नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और दिल्ली में मॉडल टाउन की एक स्टोरी, एक कहानी और सच्ची घटना, जैसे कि आप सभी ने अभी पिछले दिनों में बीते समय में बेंगलुरु के अतुल सुभाष के बारे में जाना सोशल मीडिया पर। और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जो कि उनके अपने पत्नी के साथ काफी विवाद चल रहा था। सेम एक ऐसी ही स्टोरी जो दिल्ली के मॉडल टाउन से आई है, जिस वक्त पूरा देश नए साल की तैयारी कर रहा था, नव वर्ष मना रहा था। उस वक्त पुनीत ने अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। आखिरकार पुनीत ने ऐसा क्यों किया? क्या पुनीत को उकसाया गया कि पुनीत कोई ऐसा कदम उठा ले? आखिर ऐसा क्या हुआ उस बीती रात पुनीत के साथ? पुनीत ने अपनी पत्नी को नए साल से एक दिन पहले रात्रि में 3 बजे के आसपास कॉल किया, और उसमें दोनों पति पत्नी के बीच काफी लड़ाई और झगड़े की रिकॉर्डिंग पुलिस को भी मिली है और घर वालों ने भी सुनी है। और ये सारा मुद्दा प्रॉपर्टी विवाद पर था। 2016 में इन दोनों की शादी हुई, और शादी के ठीक जो घर वालों का बयान है उनकी माता जी का, उन्होंने कहा कि 1 साल तक तो दोनों की शादी ठीक चली, लेकिन 1 साल बीतने के बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़े आपसी विवाद तरह तरह के बनने लगे, घर परिवार में बनने लगे। और उनकी माता जी ने कहा कि ये सब देख के फिर हमने एक डिसीजन लिया कि हम इनको अलग कर देते हैं, यानी कि अपने आप से अलग। जैसे कि आप देखते भी होंगे, इस टाइप के रिश्तों में ऐसा ही होता है कि जब माता पिता को लगता है कि काफी झगड़े बढ़ रहे हैं, विवाद हो रहा है बहू और बेटे के बीच, तो आखिरकार माता पिता क्या करते हैं? माता पिता एक मजबूरी में एक कदम उठा लेते हैं, और वो कदम होता है, वो कहते हैं कि तुम अपना सेपरेट रह सकते हो, सेपरेट अपनी वाइफ को लेके रह लो, शायद तुम्हारे झगड़े कम हो जाए, शायद तुम्हारा आपसी का विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो कुछ ऐसा ही पुनीत के माता पिता ने किया, लेकिन उसके बाद भी वो झगड़े नहीं रुके, वो लड़ाइयां नहीं थमी, कुछ भी परिवर्तन दोनों पति पत्नी के बीच में नहीं आया। और उसके कुछ समय पश्चात ही डाइवोर्स का केस फाइल किया गया, और डाइवोर्स होने ही वाला था, सेटलमेंट तकरीबन हर चीज की हो ही चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, इस केस के अंदर क्या था? प्रॉपर्टी का विवाद भी था। कभी भी आपके परिवार में आपका बेटा हो, आपकी बहू हो, आप पैसों का लेन देन पारिवारिक रिश्तेदारी में ना रखें। जहां मुद्दा आपके बेटे का हो, जहां मुद्दा आपकी बेटी का हो, वो एक उनका सेल्फ डिसीजन है, और वो उन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, उसमें परिवार नहीं आना चाहिए। जैसे कि इस केस में ये बताया जा रहा है, और सच्ची बात भी बताई जा रही है, कि जो पुनीत के फादर का एक घर था रोहिणी में, उस घर को पुनीत के ससुर ने और पुनीत की वाइफ ने सेल आउट कर दिया, क्योंकि जो पुनीत के ससुर थे वो एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे मॉडल टाउन के। तो उन्होंने वो घर सेल किया, क्योंकि पुनीत के डैडी ने कहा कि हमें ये घर सेल करना है, और उसके बाद हम एक अच्छी जगह सोसाइटी में या अच्छी जगह हम फ्लैट लेंगे। तो उन्होंने कहा ये काम मैं आपका कर दूंगा, मैं आपको अच्छी भारी रकम मिल जाएगी, और मैं आपके उस रोहिणी वाले प्लॉट को मैं सेल आउट कर देता हूँ। उन्होंने यस कर दिया, प्लॉट सेल भी हो गया। लेकिन पुनीत के पिता को उस प्लॉट की एक भी रकम अभी तक नहीं दी गई, और उस बात को तकरीबन 8 साल बीत चुके, और 2016 में उनकी शादी हुई। 8 साल बीत चुके। उसके बाद पुनीत के डैडी ने और पुनीत ने कहा कि वो पैसे, तो पुनीत के ससुर ने ये कहा कि हमें कुछ जरूरत थी, हमें कहीं बड़ा पैसा अमाउंट देना था, तो हम आपको कुछ समय पश्चात दे देंगे, और उस पैसे का ब्याज भी आपको रिटर्न में देंगे। तो उन्होंने कहा जब तक तो हमें घर चाहिए रहने के लिए। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, एक फ्लैट मैं आपको दे देता हूँ, और वो फ्लैट था पुनीत की वाइफ के नाम पे, ये भी आपके बहू के नाम पे है, यानी कि मेरी बेटी के नाम पे। आप लोग जब तक इस पे रहिए, फिर मैं आपको कुछ समय पश्चात ही वो अमाउंट आपको रिटर्न कर दूंगा, ब्याज के साथ आपको रिटर्न कर दूंगा। लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ। अब आप सोचिए पुनीत के डिप्रेशन और एंजाइटी का क्या कारण बना। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ता चला गया। उनका एक बेकरी का बिजनेस रहा, एक कैफे रहा, और जो कैफे कुछ समय चला, उसके बाद उस कैफे को क्लोज करना पड़ गया। उसके बाद दोनों ने पार्टनरशिप में, हस्बैंड और वाइफ ने बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया। जो बेकरी का बिजनेस चल रहा था, उसमें भी वो दोनों पति पत्नी पार्टनरशिप थे, दोनों का आधा आधा अमाउंट लगा हुआ था। ये कैसा रिश्ता हस्बैंड और वाइफ के बीच? ये कैसा रिश्ता कि बिजनेस भी पार्टनरशिप पे चल रहा था? वट कुछ भी हो सकता है, सबका अपना डिसीजन है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप एक बेटे के पिता हैं, आप और बेटे बहू आपके पास हैं, तो कभी भी बहू के परिवार को आप अपने परिवार से
पैसों के लेन देन में बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट ना दे। कोई भी जो पैसे का संबंध हो वो रिश्तेदारी में ना लेके आए। ये पैसों का संबंध, ये प्रॉपर्टी का विवाद भी आपसी रिश्तेदारी को, आपसी रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और हो सकता है यही बहुत बड़ा रीजन हो दोनों पति और पत्नी के बीच का विवाद, प्रॉपर्टी और पैसा। प्रॉपर्टी और पैसा, यही सबसे बड़ा विवाद और यही सबसे बड़ा मनमुटाव उन दोनों पति और पत्नी के बीच बना। और आखिरकार एक इंसान ने, पुनीत ने, अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। तो अगर आपके घर परिवार में भी आप बेटे और बहू वाले हैं तो कुछ इस प्रकार की अगर आप गलती कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं और इस गलती को जितनी जल्दी हो सके सुधार लें। कभी भी अपने रिश्तेदारों से, चाहे वो आपके बेटे के सास ससुर हों यानी कि आपके रिश्तेदार हुए, पैसों का लेन देन, प्रॉपर्टी का लेन देन ये कभी ना रखिए। आज उन दोनों पति पत्नी के बीच ये लेन देन, ये पैसा, ये बिजनेस आ गया और वो रिश्ता खत्म हो गया, चूर चूर हो गया और एक इंसान अपनी जिंदगी को खो चुका है। इसलिए मैं कह रही हूँ ये केस बेंगलुरु केस से काफी मिलता जुलता है। अब भी लोग उस जख्म से उभरे नहीं और एक दूसरी दास्तां हम सभी के बीच में आ गई और वो पुनीत की थी। क्या पुनीत को इंसाफ मिलेगा? जी हाँ, पुनीत को भी इंसाफ मिलेगा। आजकल रिश्तों में कोई सच्चाई नहीं रहेगी, पैसा पैसा। जब पति और पत्नी के बीच एक पैसा आ जाता है तो रिश्तों में वहीं से खटास आना शुरू हो जाता है। आप कितना भी उस रिश्ते को बाद में बचाने की कोशिश भी करेंगे ना, वो रिश्ता आपका नहीं बचेगा। और आखिरकार इस रिश्ते में पैसा और बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट थी और रिश्तेदारों की इन्वॉल्वमेंट थी, लेन और देन की। आखिरकार पुनीत के माता पिता का इसमें कोई कसूर नहीं था। उन्हें लगा, उनके बेटे पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने सोचा हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही जैसे समय बीतने लग गया, उन्होंने देखा, अपनी बहू में परिवर्तन देखा, बेटे बहू के बीच विवाद होने लग गया तो उनकी गंभीरता बढ़ती चली गई और उनका स्ट्रेस भी बढ़ता चला गया और पुनीत का स्ट्रेस बढ़ता चला गया। पुनीत ने ये कदम उठाया, पुनीत को लगा मैं तो झेल रहा हूँ। जिस तरीके से सुभाष ने अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग में कहा था कि कम से कम मेरे माता पिता तो इस नर्क से मुक्ति पालेंगे, उनको कोई हार्म नहीं होगा, ठीक यही सोचकर पुनीत के दोस्तों ने जो बयान दिया कि पुनीत पिछले समय से 2 से 3 दिन पहले बहुत डिस्टर्ब था। पुनीत ने अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया और कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, न जाने मेरे माता पिता के साथ वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि उनको उनकी पत्नी एक धमकी भी देती थी कि हम तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप हैं, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। और उनकी पत्नी ने तकरीबन डाइवोर्स क्लियर होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे डाइवोर्स जैसे ही क्लियर होगा 70,000 रुपए महीने का अमाउंट तुमसे चाहिए और हर हाल में चाहिए। और कोर्ट से केस पे केस पुनीत के ऊपर लगाए जा चुके थे। ऐसे में व्यक्ति कैसे हारता है, व्यक्ति कैसे टूटता है? व्यक्ति को इसी तरीके से तोड़ा जाता है और व्यक्ति को इसीलिए इतना उकसा दिया जाता है कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी में वो अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाता और अंदर अंदर घुट के वो एक दिन इतना गंभीर कदम उठा लेता है जो कि पुनीत ने उठाया। तो आप लोग भी अवेयर हो जाइए। अगर आप लोगों के घर परिवार में भी कोई ऐसी स्थिति है तो अवेयर हो जाइए, सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए और बचा लीजिए अपने परिवार की जिंदगी, अपने अपनों की जिंदगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।